उन गोपियों को सांत्वना प्रभु ने दिया कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु को जब नहीं आना था तो उनको सांत्वना क्यों दी कि परसों आऊंगा, झूठ क्यों बोला? बाबा सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, यदि प्रभु उन गोपियों को ये सांत्वना नहीं देते कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा तो अपने प्राणों का परित्याग कर देते, सारा ब्रजमंडल समाप्त हो जाता। उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रभु ने आश्वासन दिया, मैं परसों आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आशा लाग रहत मन श्वासा। वो अपने प्राणों को इसलिए धारण करके रखेंगी कि परसों बोला है तो परसों आएगा, और परसों जीवन में तो किसी के आता ही नहीं। प्रभु बैठ कर जाने लगे, परीक्षित लज्जामृद सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। विलाप करने लगती हैं गोपिकाएं, और प्रभु अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को अपने रथ पर बिठा करके वायु वेग से परीक्षित उस रथ को लेकर के जाते हैं। जब तक उस रथ के पहिए से धूल उठती रही, गोपिकाएं द्वार पे खड़ी होकर के रास्ता देखती रही, शायद वापस आ जाए। अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं कि मैंने इतनी गोपिकाओं की, बाबा की, मैया के हृदय को तोड़ा है, कंस दुष्ट है, मैं ले जाऊंगा, कहीं मार दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। यमुना नदी में स्नान प्रातः काल था, प्रभु से अनुमति लेकर के जब यमुना स्नान करने जाते हैं, जैसे ही डुबकी मारते हैं तो यमुना के अंदर वही कृष्ण चतुर्भुज रूप से दिखाई देता है। फिर बाहर निकलते हैं, वही कृष्ण रथ पे बैठा है, फिर डुबकी लगाते हैं। अंदर बाहर दोनों तरफ जब देखा, अक्रूर जी समझ गए कि नहीं, मैं जिनको साधारण कृष्ण समझ रहा हूं, ये तो परब्रह्म परमेश्वर है। स्तुति करने लगते हैं, न तोस्मे हम त्वा खिले तुहे तुम नारायण पुरुषम आद्यमव्ययम। हे विभो, मैं आपको पहचान गया, आप समस्त जगत के कारण हो, आप आदि पुरुष हो, आप नारायण हो, आपके नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, जिन्होंने समस्त संसार को बनाया। आप इस जगत को जब चाहते हो बनाते हो, और जब चाहते हो समाप्त कर देते हो। आज अक्रूर जी के मन में जो ग्लानि थी वह समाप्त हो गई। अब तो रथ में बैठ करके और सुंदर उस मथुरा नगरी को सुंदर कंस ने छल वेश से सजवाया। जगह जगह तोरण द्वार, फूलों के द्वार बने हैं सब। अब बात ये इतनी मथुरा में फैली, देखो देखो पूतना को मारने वाला आ गया। सब अपने अपने झरोकों से, अटारियों से, राहों पर खड़ी होकर के उस भगवान कृष्ण की श्यामल छवि का दर्शन करने लगी। बाबा कहते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, 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 मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम। जहां से देख रहा है प्रभु को, उधर ही दृष्टिपात कर रहा है, एक दर्शन पा जाए। और प्रभु अपनी उस श्यामल छवि का दर्शन कराते हुए चल रहे हैं। जो देखता है अपने नेत्रों के कपाट को बंद करके वह
ब्रह्म की वाकी छवि को अपने अंतः पटल में विराजमान कर लेता है। राजन सुंदर चल रहे हैं, एक ब्रजवासी कहता है लाला लाला क्या बात है? बोले तेरे मामा ने तो बड़ा सुंदर स्वागत किया है, तोरण द्वार बनवाए हैं, जगह जगह फूलों की माला। अगर हमको मालूम होता तो बढ़िया कपड़े वगैरह पहन के आते। एक ही कपड़े लेकर आए हैं, फटे पुराने, वो भी। प्रभु ने बोला रे ब्रजवासियों की चिंता करते हो, सब मामा जी व्यवस्था करेंगे। तो पहुंचे धोबी के पास। अब मामा के यहाँ के चाहे धोबी हो, चाहे नाई हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला, सब मामा ही होते हैं, सब मामा कहला जाते हैं। तो प्रभु के वो ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, अरे धोबी मामा, धोबी मामा क्या बात है? बोले कुछ कपड़े हमको भी दे दो, पहन के मेला देखने आए हैं। परंतु वो धोबी मामा तो दुष्ट निकला, कंस मामा निकला। हाँ, डांट लगाई, अरे तुम अनपढ़ गवार, गाय चराने वाले, क्या जानो ये राजसी कपड़े हैं, जाओ यहां से। एक ब्रजवासी कहता लाला इसने तो बड़ी बेइज्जती की, दिखा दे तो पूतना वाला हाथ। सो प्रभु ने जैसे ही एक झापड़ लगाया, रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत, तलवार की तरह उसकी मुंडी गिरकर जमीन में धड़ाम उड़ गई। जितने धोबी थे सब भग दिए, भैया पूतना को मारने वाला आ गया। प्रभु ने कहा अरे ब्रजवासियों देख लो जो मन का भाई वही कपड़ा पहनो। अब सब ब्रजवासी अपने अपने हिसाब से कपड़ा, बड़े बड़े राजाओं के कपड़े थे, पहन लिए। अब रास्ते में चलने लगे। एक ब्रजवासी कहता बोलू लाला तुम्हारे मामा कंस मामा को अब झाड़ू लगाने वाले को रखने की जरूरत नहीं। क्यों भाई? बोले हम लोग ऐसे चलते रहेंगे तो अपने आप झाड़ू लगता रहेगा। एक ब्रजवासी कहता लाला ये कपड़े कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि बढ़िया हम लोग अपने हिसाब से बनवा लें? बोले अवश्य, मामा के यहाँ आए हैं, चलो देखते हैं। सो एक दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी मामा, दर्जी मामा। जैसे ही प्रभु को देखा, उसने धोबी की बात तो सुन रखी थी, सो पहले ही अपने आसन का त्याग करके कुर्सी बढ़ा दी। महाराज आप बैठो, आदेश करो क्या करना है? बोले हमारे सब ब्रजवासियों के वस्त्र इनके नाप से बना दो। जो आज्ञा प्रभु। तुरंत उसने सब वस्त्रों को सिल करके और पहना दिया। जब चलने लगे ब्रजवासियों ने कहा लाला इसने इतने बढ़िया कपड़े बनाए हैं, इनको कुछ देगा नहीं? प्रभु ने कहा आशीर्वाद दूंगा, जाओ फलते फूलते रहोगे। तो सो देख लो आज दूल्हे की ड्रेस 500 की होती है और 5000 सिलवाई लगती है। कैसे दर्जी फल फूल रहे हैं प्रभु के आशीर्वाद से। आज प्रभु की कृपा से सुंदर फल फूल रहे हैं। ब्रजवासियों से प्रभु ने कहा अब तो ठीक हो गए, अब चलो। बोले अभी नहीं, जब तक गले में सुंदर माला। ब्रजवासी आज भी देखो वृंदावन में ब्रजवासी माला सुंदर खरीदेंगे और द्वार से ही ठाकुर जी लेना और अपने पहन लेंगे। माला के बड़े शौकीन, ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। लाला जब तक गले में एक सुंदर सी माला ना पड़ी रहे तो ब्रजवासियों के मन नहीं लगता। सो ले गए एक सुदामा नाम के माली के यहाँ। सुंदर उसने पुष्पों की माला उनको पहनाई है। अब सुंदर बन के माला वाला लगा करके चल दिए। अब ब्रजवासी ने पूछा अब क्या कमी भाई? बोले अभी चंदन जब तक ललाट में नहीं लगे तो मजा नहीं। बोले अवश्य। सो एक कंस की दासी थी सैरेंद्री, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, जिसका नाम था कुब्जा। प्रायः कंस कुब्जा कहता था। वो कंस को नित्य लेप लगाती थी चंदन का, बड़ी सुंदर। आज जब उधर से सुंदर 3 जगह से टेढ़ी थी, चाल भी मतवाली थी, लेकर के चंदन की। सो प्रभु ने आवाज लगाई अरे सुंदरी। उसको अचंभा लगा। आज तक सब लोग हमको कुब्जा कहते हैं, कुबड़ी कहते हैं, टेढ़ी कहते हैं, आज तो कोई पहली बार सुंदरी बोला। आकर के प्रभु के पास कहती है तुमने मुझको कैसे सुंदरी बोला? बोले देवी तुम सब जगह से सुंदर हो। अच्छा, बड़ी प्रसन्न हुई। प्रभु ने परिचय पूछा आप कौन हो देवी? परिचय देती है कि दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता तिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रियम
बिना युवाम पुण्यदमस्त दरहती। मेरा नाम शैरेंद्री है, मुझको कुब्जा कहते हैं, कुबड़ी कहते हैं। मैं कंस की दासी हूं। मैं नित्य महाराज कंस को चंदन का लेप लगाती हूं। मेरे द्वारा बनाया हुआ चंदन विख्यात है, परंतु आज मुझको लग रहा है ये चंदन मैं आपको ही लगा दूं। प्रभु ने कहा कि जैसी इच्छा हमारे ब्रजवासियों की तो यही इच्छा है। सो उस चंदन का लेप ब्रजवासियों को अब चंदन भी लग गया सुंदर। चंदन लगने के बाद जब ब्रजवासी चलने लगे, एक ब्रजवासी कहता है लाला इसने सब चंदन लगा दिया, इसको कुछ देगा नहीं? अवश्य दूंगा। ब्रजवासी जो कहते हैं उनके मन को रखने के लिए प्रभु वही कार्य कर रहे हैं। सो जैसे ही उस शैरेंद्री के पैर के ऊपर अपने पैर के अंगूठे को रखा और ठोड़ी में हाथ लगाकर थोड़ा झटका दिया कि परम सुंदर रूप धारण करके प्रभु के सामने प्रकट हो गई कि करेण बामे न सलील मुद्वृदम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। सुंदर परम सुंदरी होकर के याचना करने लगी, प्रभु आप हमारे घर चलिए। प्रभु ने कहा अभी तो नहीं, फिर बाद में हम अवश्य आएंगे। आज ब्रजवासी सुंदर इधर कुबलिया पीड़ नाम के एक हाथी को, जो विशाल काय 10,000 हाथियों का बल था, कंस ने उसको मदिरा पान करा कर के द्वार पर ही कृष्ण बलराम को मारने के लिए लगाया परीक्षित। प्रभु ने उस हाथी को खेल खेल में ही उसका राम नाम सत्य करके उसके दोनों दांतों को उखाड़ कर रक्त रंजित, एक कृष्ण और एक बलराम ने दोनों को ने अपने अपने कंधे पर रख करके और उस यज्ञशाला जहां पर धनुष रखा था वहां की ओर चल देते हैं। देखने वाले देख रहे हैं। आज कहते हैं बाबा जिसकी जैसी दृष्टि है प्रभु उसको उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं कि मल्लानाम सनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमानम। जो नरों में श्रेष्ठ हैं उनको श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हैं नरवर, स्त्रियों में साक्षात मूर्तिमान कामदेव दिखाई दे रहे हैं। जो गोपियां हैं उनको अपने स्वजन दिखाई दे रहे हैं। जो बल के घमंड में बैठे हुए हैं उनके बलवानों के भी बलवान नजर आ रहे हैं। एक ही कृष्ण है लेकिन सबको सब तरह दृष्टि, जो जैसी दृष्टि से देख रहा है उसको उसी दृष्टि से, माताओं को पुत्र के रूप में, बलवानों को जो है बलवानों के रूप में, जैसी जिसकी भावना है उसी दृश्य से प्रभु दिखाई दे रहे। इधर 4 बड़े मुष्टिक चाणूर नामक बलवानों को द्वार पर लगाया है। मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ है। प्रभु ने हंसते हंसते ही चाणूर और मुष्टिकासुर का उद्धार किया। उस मल्ल युद्ध में मुष्टिका को मारने के सल और तोसल नाम के 2 पहलवानों को और प्रभु ने और बलराम भैया ने मिलकर के उनको भी परम गति की राजन। इधर प्रभु दौड़ करके कंस सिंहासन में बैठा था, मामा कंस के सिंहासन पर जाकर खड़े हुए और बालों को पकड़ते हुए सिंहासन से परीक्षित नीचे गिराया। कंस बोलता है दुख रहा है, दर्द हो रहा है। प्रभु बोलते हैं उस दिन हमारी माँ देवकी को जब तू रथ से बाल पकड़कर नीचे गिराया था, क्या दर्द नहीं हो रहा है? आज जब तेरे दर्द हुई तब तुझको समझ में आ रहा है। और दोनों में युद्ध हुआ। अंत में प्रभु ने जोर का मुक्का कंस के सीने में मारा, सुराम नाम सत्य हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह कंस का उद्धार किया है प्रभु ने। उग्रसेन